दोस्तों, ये तो आप सब लोगों को ही पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मोहम्मद नाम के मतलब क्या है। मोहम्मद के मायने हैं तारीफ किया हुआ, काबिल तारीफ। सुभान अल्लाह, वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक आपके नाम की तरह काबिल तारीफ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम भी मोहम्मद है। वरफ़ान लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। इसी तरह हम सब जानते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, दामाद और खलीफा राशिद थे। और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पर उनका नाम अली, उसका क्या मतलब है? तो अली का मतलब है आला, बुलंद और बरतर। इसी तरह आपको मालूम है कि अल्लाह पाक को कौन से नाम पसंद है? तो अल्लाह पाक को अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम बहुत पसंद हैं। एक हदीस का मफहूम है कि अंबिया के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखा करो। लेकिन आजकल ये बात मुशाहिदे में आ रही है कि हम मुसलमान मुनफरिद नाम रखने के चक्कर में अपने बच्चों के उल्टे सीधे नाम रख रहे हैं। बाज़ नाम ऐसे होते हैं जिनके कोई मायने ही नहीं होते, और अगर मायने भी होते हैं तो उनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अच्छे नाम के अच्छे असरात होते हैं और बुरे नाम के बुरे असरात होते हैं। बच्चे की शख्सियत पे अच्छे नाम के अच्छे असरात होंगे और बुरे नाम के बुरे असरात। इसी तरह बाज़ लोग नाम तो अच्छे रखते हैं पर उस नाम को बिगाड़ देते हैं, या कोई निकनेम इजाद कर देते हैं, जैसे मुन्नू, चुन्नू, लड्डू वगैरह वगैरह, जो कि गलत है। ऐसे नामों का असर भी बच्चे की शख्सियत पे पड़ता है। अपने बच्चों के नाम अंबिया, सहाबा, सहाबियात और सालेहीन के नाम पे रखें, ना कि किसी अदाकार या फनकार के नाम पर। अगर किसी मेरे मुसलमान बहन भाई का नाम शिरकिया है तो उस नाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये बात याद रखिए कि बच्चे की पैदाइश के 7 दिन बाद उसका अच्छा सा नाम रखना ये बच्चे का हक है। बच्चे को उसके इस हक से महरूम ना करें। आप बच्चे का नाम उसकी पैदाइश से पहले भी रख सकते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सही तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।